Hello and welcome to our official YouTube channel, HM Developers. Be sure to like and subscribe to our channel and click the bell icon so you never miss an update from HM Developers. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, HM डेवलपर्स के ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम जो है वो मुकम्मल सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है उसका आगाज़ करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ इधर पर और जो है वो इस सॉफ्टवेयर को जो है वो मैं इधर से जाके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको बोल रहा है कि लॉगिन करें। सही, अगर आपने इससे पहले लॉगिन नहीं किया हो जो कि रजिस्टर नहीं हुए तो आप इधर से रजिस्टर नाउ पर जाके जो है वो रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। अभी इधर पर क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो ये मुझे इधर पर कह रहा है यू हैव ऑलरेडी आ यूज़र विद एडमिन राइट्स, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए इधर पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अभी जो भी मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो हम इधर पर लगा देते हैं। तो जैसे मैंने लॉगिन पासवर्ड लगाया और लॉगिन पर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा जो है वो लोड करेगा और आपके सामने जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आ रहा है। ऊपर जो है आपके पास पिक्चर आ रही होगी। अभी तक पिक्चर अपलोड नहीं हुई है क्योंकि ये डेमो स्कूल के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आपको नीचे जो है वो आज का टाइम डेट देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको ऊपर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे इससे आप इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज हो गया, इसको मैं दोबारा से डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। देन जब मैं इस प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इधर पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको इधर पर एग्जिट, लॉग आउट और कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ बैकअप का ऑप्शन। तो सबसे पहले अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये विंडो मेरे पास बंद हो जाएगी। देन अगर मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा से मैं जो है वो पासवर्ड लगा के यूज़र नेम लगाते हैं हम इधर पर और पासवर्ड लगाते हैं। अगर आपका यूज़र नेम सही होगा तो ये ऑलरेडी चल जाएगा, अगर मेरा गलत है तो ये आपको एक एरर देगा। जब मैं लॉगिन करता हूँ तो ये लॉगिन नहीं होगा और साथ ही साथ ये आपको एक एरर भी देगा कि यूज़र नेम नॉट फाउंड इफ़ यू डू नॉट हैव एनी आईडी। तो मैं इधर पर सही ड्रीम लगा देता हूँ और इसको हम तो जो है वो बंद करते हैं एक बार और इसको दोबारा से हम रीसेट करते हैं। तो इधर जाके मैं इसको दोबारा से चला दूँ और इधर पर हम पासवर्ड लगाते हैं ड्रीम 1 2 3। देन लॉगिन पर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास जो है वो लोड हो रहा है। अच्छा जी, इधर पर अब आपको एक एग्जिट का ऑप्शन मिल जाता है। एग्जिट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो जाएगा। देन आपको इधर एक बैकअप का ऑप्शन मिलता है। बैकअप पर मैं क्लिक करके डेली बैकअप जनरेट कर सकता हूँ अपने सॉफ्टवेयर का, ताकि जो है वो इसका डेली बैकअप भी जनरेट होता रहे। मैं जैसे ही बैकअप के बटन पर क्लिक करता हूँ तो इधर पर कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं जिसमें है कि प्लीज़ डू नॉट द डिफ़ॉल्ट लोकेशन और आपके पास एक डी ड्राइव होनी चाहिए। अगर डी ड्राइव के ऊपर ऑटोमेटिक बैकअप का एक फोल्डर बन जाएगा, आप इस रिक्वायरमेंट को पढ़ सकते हैं। देन पढ़ने के बाद मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद ये हमारा बैकअप जो है वो स्टार्ट हो गया। आपने कोई भी इधर पर बटन प्रेस नहीं करना। जब ये बैकअप हो जाएगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा जैसे कि इधर पर लिखा हुआ आ गया बैकअप हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली, क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिक डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कुछ बैकअप पहले से भी लेके रखे हुए हैं। अभी जो हमने जो है वो बैकअप लिया वो हमने 1:09 यानी ये वाला बैकअप है हमारे पास, जो कि आपको बताएगा कि आपने कब लिया। 24/7/2024 को आपने ये बैकअप लिया। देन मैं इसको अभी क्लोज कर दे रहा हूँ, इधर से इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं इधर पर कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद आपको ऊपर डिफरेंट टैब्स देखने को मिल जाएंगे और नेसेसरी जितने भी मेन ऑप्शंस हैं उनके आपको इधर पर बटन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपको एक स्टूडेंट टैब देखने को मिलता है, इसी तरीके से फी मैनेजमेंट टैब देखने को मिलता है और सेटिंग टैब देखने को मिलता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर चलते हैं इसके और साथ ही साथ आपको ड्रीम एडमिन जो है लिखा हुआ आ रहा है, जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आपको इधर शो हो रहा होगा।
अब सबसे पहले आपको इधर पर अपने स्कूल के जो है वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्योंकि मैंने पहले से स्कूल की इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। आप कैसे इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, आप सिंपल सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर पर प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इधर पर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल हुई है। आप सबसे पहले अपनी आईडी दे देंगे जो कि ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद आपसे एब्रीवेशन पूछा, यानी आपका जो है वो शॉर्टकट क्या है स्कूल का, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ TDS द ड्रीम स्कूल। देन इंस्टीट्यूट का पूरा नाम आप इधर पर दे सकते हैं, जो भी आप नाम देंगे वो आपका ऊपर की जगह पर शो होगा। देन आप कंप्लीट एड्रेस दे देंगे। इसके अलावा अगर आपके इदारे की ईमेल है तो वो दे देंगे। आप इधर पे वेब पेज की जगह फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके इदारे के 2 हैं तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। देन आपके पास अगर फाउंडेड डेट है तो आप दे दें। जो भी आप इधर पर देख रहे हैं कि जो भी स्टैटिक चीज़ें वो आपको मैंडेटरी फिल करनी है, अदरवाइज आपकी रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। देन हमारे पास स्टेटस में आप इसको एक्टिव कर देंगे। अगर ये आपका स्कूल अभी चल रहा है, ये प्रोफाइल आप चलाना चाह रहे हैं तो इसको हम एक्टिव कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव होता है। देन आपका स्कूल लेवल के अंदर आपको कुछ स्कूल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्राइमरी स्कूल है आपका, या मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, या कॉलेज स्कूल है। जो भी अपनी नीड के हिसाब से वो आप इधर पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप जो है वो फीस कलेक्शन कैसे करते हैं, अब इधर पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास बैंक चालान का, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास इंस्टीट्यूट चालान का। अगर आप अपनी फीस जो है वो बैंक चालान के थ्रू पे करते हैं तो आप बैंक चालान को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप बैंक चालान को सेलेक्ट करेंगे, मैं अगर इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करूं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि इधर पर बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं आएंगी। तो मैं इधर पर जाके अगर बैंक चालान को लेता हूँ तो फिर बैंक चालान के बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भी देनी है। अगर आप देना चाहें तो बैंक की डिटेल्स इधर पर दे सकते हैं। देन आप ऑनर का नेम दे सकते हैं, उसके प्रिंसिपल का नेम दे सकते हैं, और कुछ नोट वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देन लास्ट में एक ऑप्शन है, आई वॉन्ट टू प्रिंट माई फी वाउचर ऑन द। अब आप जो फी वाउचर है वो 2 जो है वो पेजेस पर प्रिंट कर सकते हैं। एक हमारे पास नॉर्मल पेज जो A4 ज़्यादातर चलता है, और एक थर्मल पेज जो कि थर्मल प्रिंटर में होता है। अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है तो आप थर्मल पेज पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो थर्मल पेज पर लिख लेंगे, और अगर आप नॉर्मल पेज ही रहने देंगे तो आपकी रिपोर्ट जो है वो A4 साइज जो भी आपके प्रिंटर का साइज होगा उससे लिख लेगी। देन आपको इधर पर अपलोड लोगो का ऑप्शन मिल जाता है। अपलोड लोगो पर आप क्लिक करके इधर से कोई भी लोगो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो है मैं अपना ही इधर पर एक जो है वो लोगो लगा देता हूँ। आप जो है वो स्कूल का इधर लोगो लगाएंगे, मैं ओके करता हूँ तो ये लोगो इधर पर मेरे पास आ गया। देन मैं इसको सेव एंड क्लोज के ऊपर क्या कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हमारा जो है वो आप देखेंगे डबल लोगो आ रहा है। अब लोगो का अगेन जो है ये साइज थोड़ा छोटा है, आपके स्कूल का जो साइज होगा लोगो का वो बड़ा होगा, तो ये बड़े जो है वो इधर पर शो करेगा। खैर इधर पर जो है हम पहला इधर पर जो है वो ऑप्शन ओपन करते हैं जो कि आपका न्यू एनरोलमेंट का। न्यू एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास इधर पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। सही है, अब इसको हम इस फॉर्म को समझते हैं। इस फॉर्म में क्या है, कुछ डेटा डेमो के लिए पहले से भी इधर पर डला हुआ, तो हम इधर पर जो है डेटा को एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे इधर पर लास्ट जो आईडी है आपके पास 43 और 44 आ रही है। अब ये कभी कभार आपके पास जो है वो इशू कर जाता है, जैसे लास्ट आईडी अभी भी इधर 42 शो कर रहा है, तो आपको जो है वो आईडी कौन सी देखनी है, ये वाली आईडी देखनी है। लास्ट आईडी बेशक आप ना देखें क्योंकि कभी कभार जो है वो इशू कर जाता है। तो बहरहाल आईडी हमारे पास लास्ट जो है वो 44 है, और मैं अब इधर पर आईडी जो है वो एंटर करूंगा 45। देन आप जो है वो टाइटल बता सकते हैं, जैसे मिस्टर, मिस और मिसिस। तो मैं अगर मिस्टर लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक मेल जनरेट कर लेगा, अगर मैं मिस लगाऊंगा तो ये फीमेल लगाएगा, मिसिस पर भी ये फीमेल लगाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर लगाता हूँ और इधर पर मैं फॉर एग्जांपल अयान लेता हूँ। स्टूडेंट का नाम मैंने अयान लिखा और फादर नेम हम दे देते हैं। सही है जी। उसके बाद आपको जो है वो मोबाइल नंबर देना। अब अगर आप अपने सिस्टम के अंदर SMS सिस्टम इंटीग्रेट करवा रहे हैं और आप स्टूडेंट्स को जो है वो SMS भी करना चाहते हैं तो आप इधर पर उनके मोबाइल नंबर लिख देंगे। मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। देन हमारे पास जो है वो हम इसको क्या कर देते हैं,
यस कर देते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि है व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर, अगर इसी नंबर पर उनकी व्हाट्सअप भी बनी हुई है तो आप इधर पर इसको अगर यस कर देंगे तो एज इट इज़ जो भी नंबर होगा वो नीचे कॉपी हो जाएगा। और अगर आप इसको नो कर उसके बाद जो है अगर व्हाट्सअप जो है वो हमारा इधर पर इंटीग्रेट हो गया। सॉरी हमारी जो है वीडियो जो है आप बंद हो गई थी, पूरी रिकॉर्ड मैंने कर ली थी लेकिन फिर जो है ना देखा तो जो है ना वो बंद हो गई थी वीडियो। तो ये चीज़ें मैंने उसमें आपको बता दी थी। चलें मैं दोबारा से इसको कोशिश करता हूँ समझाऊँ। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लास। इधर से हम स्टूडेंट की क्लास सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं 5 क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसकी जो है वो हमारे पास एडमिशन फ़ी आ जाएगी, जो भी एडमिशन फ़ी है और उसकी मंथली फ़ी भी हमारे पास इधर आ जाएगी। मैं जो है वो 6 क्लास अगर सेलेक्ट करूँगा तो 6 क्लास की फ़ी आ जाएगी और एडमिशन फ़ी आ जाएगी। अब ये क्या है, इनको मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए 0 कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको भी मैं अभी के लिए जो है वो 0 कर देता हूँ। सही, इसको भी मैं हटा देता हूँ ताकि मैं आपको ये चीज़ दोबारा से बता सकूँ। सही है, तो ये चीज़ें मैंने 0 कर दी। तो आप जब 6 क्लास पर एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी आ रही होगी, एडमिशन फ़ी आ रही है। आपको अदर चार्जेस अगर कोई आपको लगाने तो अदर चार्जेस आप लगा सकते हैं। देन अगर कोई इसके पास ड्यूज़ है उसकी तरफ रहते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर में इसको एडमिशन को अभी इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप वो ड्यूज़ अगर रहते हैं उसके तो वो आप लगा सकते हैं। इधर टोटल उसके जो भी रहते टोटल आपको इधर पर शो करेगा। देन आपने कितने रिसीव की आप उधर पर देते हैं और रिमेनिंग इधर शो हो रही होती है। देन हमारे पास इधर पर अगर हम इधर पर आ जाएं तो एडमिशन नंबर होता है। अब एक एडमिशन नंबर होता है तो मैंने फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर दे दिया 890। देन मैं जैसे ही इधर पर क्लिक करूंगा या टैब की मदद से हम इधर पर आएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये एडमिशन नंबर को ही GR नंबर भी रख देता है। आप चाहें तो एडमिशन नंबर और GR नंबर अलग अलग रख सकते हैं। आप इसको ख़त्म करके 1001 कर सकते हैं। देन स्टेटस के अंदर आपको एक्टिव, इनएक्टिव और स्टक ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये स्टूडेंट एक्टिव है तो आप इसको एक्टिव रहने दें। अगर आपने इसको इनएक्टिव कर दिया या स्टक ऑफ कर दिया तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि भाई कब उसने इस इदारे को छोड़ा या इनएक्टिव हुआ और उसका रीज़न क्या था। इसी तरीके से स्टक ऑफ के अंदर भी है कि उन्हें कब लीविंग डेट है और उसकी लीविंग रीज़न क्या है। तो आप देखें बाय डिफॉल्ट स्टक ऑफ ही इधर पर लिखा हुआ आ रहा है। मैं अभी के लिए इसको एक्टिव ही रहने देता हूँ। देन हम जो है टैब की मदद से आगे आ गए। आप टैब की बटन से भी आगे जा सकते हैं। सही, जो है ना आगे पीछे आप टैब की बटन से भी आ सकते हैं। सही, और क्लिक भी आप कर सकते हैं। जैसे एडमिशन फ़ी पर आ गए तो एडमिशन फ़ी हमारे पास 3000 इधर पर आ रही है। देन आपको इधर पर अदर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप के जो है ना एडमिशन फ़ी के अलावा उससे कोई अदर चार्जेस लेना चाह रहे हैं लाइक ID कार्ड के, स्टेशनरी के, तो आप इधर लिख देंगे, वो सारे अदर चार्जेस होंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल उससे 500 अदर चार्जेस लेना चाह रहा हूँ। मैंने 500 लिखा और मैं टैब का बटन, आपने जो भी डेटा एंटर करना है इधर पर वो टैब के बटन पर प्रेस करना है। जैसे मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा हम आगे आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप टैब के बटन से कर सकते हैं। लेकिन टैब का बटन आप प्रेस करते रहेंगे ये आगे आता रहेगा। सही है, हमारे पास हम कहते हैं उसके बाद कोई ड्यूज नहीं है तो आप देख रहे हैं उसके जो पैसे हैं वो कितने आ रहे हैं इधर पर 3500 आ रहे हैं। देन आप इधर पर रिसीव में जितनी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। अगर आप 3000 रिसीव कर रहे हैं या ओवरऑल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं अगर 3000 ले रहा हूँ तो अभी जो है इसके 3000 ले रहा हूँ तो आप देखेंगे इसके रिमेनिंग 500 रुपये रहते हैं। अब ये 500 रुपये रिमेनिंग जो रहते हैं वो इसके ऑटोमेटिक ड्यूज में चले जाएंगे, इसके मंथली ड्यूज में, वो आपको इधर शो करेगा। अभी के लिए मैं इसको इधर पर 3500 ही इससे ओवरऑल ले रहा हूँ तो 3500 हमारे पर रिमेनिंग जो है वो 0 रहते हैं। आप आज की डेट लगा सकते हैं, रिसिप्ट डेट मैं आज की टुडे की दे देता हूँ। देन आप इधर पर जो है वो पिक्चर को अपलोड भी कर सकते हैं। आप अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे और इधर से मैं फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर को इधर पर ओके कर देता हूँ तो ये पिक्चर हमारे पास इधर पर हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड हो गई। ओके कर देता हूँ। देन आप इधर आने के बाद सेव के बटन पर जो है वो क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है ये रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। रिकॉर्ड सेव होने के बाद हमारे पास इधर पर एक मंथली फी और डिस्काउंट का ऑप्शन है। अब पहले आपने रिकॉर्ड को सेव कर लेना है। देन अगर आप इसमें रद्दोबदल करना चाहें तो वो आप इस सेशन में आके कर सकते हैं। अब इस सेशन में क्या है कि अगर आप किसी स्टूडेंट को कंसेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल जब मैंने 6 क्लास इधर पर सेलेक्ट किया था तो जो भी मेरे स्कूल की 6 क्लास की फीस है 2900 वो मेरे पास आ रही है। लेकिन अगर ये अयान जो है वो एक स्पेशल स्टूडेंट है
अगर मैं इसके साथ कंसेशन करना चाह रहा हूँ तो आप जो है जो भी कंसेशन करना चाह रहे हैं वो इस स्टूडेंट की आप अलग से इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 400 का डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, तो मैंने इधर 400 लिखने के बाद जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करें आप इधर पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे 400 रुपये का जो हमें वो डिस्काउंट मिल गया और हमारी फीस अब कितनी हो गई 2500। यानी जो इस स्टूडेंट की फीस है, इस स्टूडेंट की फीस सिर्फ 2500 है, बाकी किसी की भी फीस 2500 नहीं है। बाकी ओवरऑल फीस जो है 6 क्लास की वो कितनी है 2900। अब ये चीज़ आपको जो है वो जब हम फीस जो है चालान जनरेट करेंगे तो उधर पर भी आपको शो करेगा कि जो ओवरऑल फीस होती है वो 2900 है, जिसमें से हमने 400 उसको डिस्काउंट दिया हुआ और वो 2500 रुपये अब उसकी फीस है। तो बहरहाल जब हम जो है वो उसको जनरेट करेंगे तो देख लेंगे। अभी मैं जब ये हो गया और अब उसके बाद मैं अपडेट फी पर क्लिक कर लूँगा। याद रहे पहले आपने रिकॉर्ड्स को सेव कर देना, फिर अगर आपने कंसेशन देनी है फिर आपने इधर पर लिखना है। ये नहीं है कि आप ओवरऑल सारा कुछ लिखते हुए आ रहे हैं फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपको इसको डेटा में सेव करना पड़ेगा, डेटाबेस में इसकी इन्फॉर्मेशन, देन आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ अब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर लिया और अब मैं अपडेट फी के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ फीस रिकॉर्ड हैज़ बीन सबसे अपडेट सक्सेसफुली, और फिर मैं सेव पर भी एक बार क्लिक कर लूँगा, रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। तो अब ये हमारे पास फीस भी इसकी अपडेट हो चुकी है और हमारा एक बार रिकॉर्ड भी दोबारा से सेव हो चुका है। देन आपको इधर पर एक न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, न्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा, इसको आप सेव कर दें। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि अब मेरे पास लास्ट आईडी जो 45 थी, अब मेरे पास लास्ट आईडी जो है वो 45 आ रही है। अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड इधर पर 46 एंटर कर सकता हूँ, जो कि अब मुझे ये सही दिखा रहा है क्योंकि ये इशू कर जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पीछे चल रही है तो उससे जो है वो इशू हो जाता है। उसके बाद आप इधर से नेक्स्ट प्रीवियस पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू कैन नॉट गो टू द स्पेसिफिक रिकॉर्ड। मैं जो है वो आगे पीछे भी इधर से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देन अगर आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना चाहें तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर जा सकते हैं, और अगर आप लास्ट रिकॉर्ड पर आना चाहें तो इधर से आप लास्ट रिकॉर्ड पर भी आ सकते हैं। आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज देगा था, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड अलॉन्ग ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इट कैन नॉट बी रिस्टोर और रिकवर। अब क्या होगा कि अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ तो उसके रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होगा मेरे पास, चाहे वो आपकी फीसिस हो, आपकी एडमिशन फीस हो, आपकी क्लासेस में जो भी होगा, वो सारे रिकॉर्ड जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और ना ही आप उनको रिकवर कर सकते हैं और ना ही आप उनको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आपको ये बड़े एहतियात से करनी है चीज़। फिलहाल के लिए मैं इसको अभी डिलीट नहीं करता हूँ, मैं इसको नो कर देता हूँ। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी के भी रिकॉर्ड को डिलीट ना करें। अगर आप स्टूडेंट को जो है वो निकाल भी रहे हैं या वो जा भी रहा है तो आप उसको इनएक्टिव कर दें, ताकि वो आपके रिकॉर्ड में रहे कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे पास आया था और ये अब इनएक्टिव हो चुका है। तो अगर जो है वो फ्यूचर में वो स्टूडेंट दोबारा आता है तो आपको उसका रिकॉर्ड वापस इंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जो है इनएक्टिव स्टूडेंट्स में जाके उसको सर्च करके उसको एक्टिव इधर पर कर सकते हैं और जो भी इनकी इंफॉर्मेशन है उनको चेंज कर सकते हैं। बहरहाल इधर पर आपको एक वेलकम मैसेज देखने को मिल जाएगा। आप जो है एक वेलकम मैसेज भेज सकते हैं पेरेंट्स को, यानी पेरेंट्स से मुराद इस फ़ोन नंबर के ऊपर जो भी आपने दिया होगा। अभी मेरे पास क्योंकि मोबाइल कनेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह हम अगली जो है आने वाली वीडियोस में इसको देखेंगे कि हमें SMS सिस्टम को कैसे ऑन करना है। सही, तो आप इधर टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से SMS जो है वो चला जाएगा और उस SMS को आप जो है वो अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। देन आपके पास इधर पर रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। रिपोर्ट्स के अंदर आपको एडमिशन रिसिप्ट मिल जाती है, जो हमने एडमिशन आज किया है उसकी आपको रिसिप्ट जनरेट करनी। तो एडमिशन रिसिप्ट पर जाने के बाद आप इधर पर एडमिशन रिसिप्ट दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर इंस्टीट्यूट की सारी मालूमात आ रही है, देन नेम आ रहा है, उसका फादर नेम आ रहा है और क्लास में कौन सी क्लास में आया। और आप देख रहे हैं एडमिशन फीस की थी 3000, जो कि अदर चार्ज हमने 500 रुपये लिए थे और उसके टोटल 3500 हैं और रिसीव अमाउंट हमने 3500 की है। तो ये आप क्योंकि हमने इधर पर बैंक चालान सेलेक्ट किया हुआ था तो बैंक चालान में एडमिशन रिसिप्ट 3 आती हैं, एक इंस्टीट्यूट कॉपी, बैंक कॉपी और स्टूडेंट कॉपी।
अगर आप उधर पर इंस्टीट्यूट कॉपी सेलेक्ट करते तो उधर पर चेंज आता, मैं आपको वो करके भी दिखाता हूँ। अभी मैं इसको कंट्रोल पी करके आप इधर से इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इसको स्टोर सेव कहाँ करना है। तो इधर पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैंने ऑलरेडी इसको पहले भी सेव किया हुआ, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। तो ये मेरे जो है वो पीडीएफ जो है वो सेव हो चुकी है। सही है, अब मैं इस पीडीएफ को देखता हूँ। तो सिंपल, अगर आपको डेस्कटॉप पर जाना है कोई भी और काम करने के लिए इस सॉफ्टवेयर से हट के, तो आप अपने कीबोर्ड से विंडोज डी प्रेस करेंगे तो आप अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे सिंपल से। और आप देख रहे हैं कि इधर पर ये अयान के नाम की जो है वो इधर पर रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप इधर पर जो है ना वो इसको देख सकते हैं। इधर पर ये हमारे पास इधर पर आ रही है। सही, इसको भी आप इधर से कंट्रोल पी से प्रिंट इधर पर कर सकते हैं। इसको मैं भी बंद कर देता हूँ, हम दोबारा अगेन सॉफ्टवेयर पर आ गए। इसको भी मैं इधर से कैंसिल कर देता हूँ। देन आपको जो है अगर इस क्लास के रिलेटेड जितनी भी स्टूडेंट्स के ड्यूज देखने तो आप इधर पर स्टूडेंट ड्यूज रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको 6 क्लास के जितने भी स्टूडेंट के ड्यूज होंगे वो आपको इधर पर शो कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि 6 क्लास का एक ही स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट में देख सकते हैं एक ही स्टूडेंट आ रहा है और उसके कोई भी ड्यूज हमारे पास नहीं है। अगर उस स्टूडेंट के ड्यूज होंगे तो वो इधर पर शो हो रहे होंगे। अभी के लिए मैं इसको जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो ये थे हमारे पास इसमें ऑप्शंस। व्यू में भी जो ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। इसमें एक हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री पर मैं जब क्लिक करूंगा तो आपको वो बताएगा कि ये स्टूडेंट कब एक्टिव हुआ था, कब इनएक्टिव हुआ था, कब स्टक ऑफ हुआ। अब इससे पहले भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये मैंने चीजें करी थी उधर पर, तो इसलिए ये मेरे पास बहुत ज्यादा हिस्ट्री इधर पर आ रही है। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये हमने इधर पर किया था कि हमने पहले एक्टिव किया, फिर हमने उसको इनएक्टिव किया, फिर हमने उसको स्टक ऑफ किया आपको समझाने के लिए, फिर एक्टिव किया दोबारा और फिर हमने उसका डेटा एंटर किया। तो जो भी आपने चीजें इधर पिक की होंगी वो डेट वाइज इधर दिख रही होंगी कि वो किस डेट पर एक्टिव था, किस डेट पर वो इनएक्टिव हुआ, या किस डेट पर मैंने उसको स्टक ऑफ किया था और किस डेट पर फिर मैंने दोबारा उसको एक्टिव किया और फिर मैंने दोबारा से उसका डेटा इंटर किया। तो जितनी भी हिस्ट्री है अयान की पर्टिकुलर स्टूडेंट की वो आपको इधर पर शो तो इधर पर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम जो है वो अगले के जो है लेक्चर्स में देखेंगे कि आप जो है बाकी ऑप्शंस। Don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.